इस कहानी की शुरुआत में हम रोन नाम के एक लड़के को पुलिस लॉकअप में देखते हैं। रोन बहुत सारे दूसरे कैदियों के साथ बंद था। दरअसल पुलिस को रोन के पास कुछ गैर कानूनी ड्रग्स मिले थे, जिस वजह से अब उसे अरेस्ट करके अब जज के सामने पेश किया जा रहा था। जज ने रोन को उसकी सजा के लिए 6 महीने जेल की सजा सुनाई। जेल में पहुंचकर रोन ने देखा कि यहाँ बहुत सारी अलग अलग गैंग्स बनी हुई थीं, जिसमें अफ्रो अमेरिकन, मैक्सिकन्स और व्हाइट्स अपने अपने अलग गुट बनाए बैठे थे। थोड़ी पूछताछ के बाद एक कैदी ने उसे अर्ल से मिलने की सलाह दी और उसने कहा कि वो तुम्हारी मदद कर सकता है। अर्ल इस जेल में काफी ज्यादा ताकतवर कैदी था। हर एक गैंग के कैदी उसकी बहुत इज्जत करते थे। वो मर्डर के जुर्म में पिछले 18 साल से इस जेल में बंद था। रोन उससे अपने केस के बारे में कुछ सलाह मांगना चाहता था, लेकिन अर्ल ये कहकर चला गया कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। इसके बाद अर्ल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक दूसरे कैदी को लूटने का फैसला किया, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा था जो इन्हें चाहिए था। जब वो प्यार से नहीं माना तो उन्होंने उसे पीट कर वो चीज इसे छीन ली। इतने में जैसे ही एक गार्ड की नजर इनके ऊपर पड़ी तो वो जल्दी से वहाँ से ऐसे निकल गए मानो कुछ हुआ ही ना हो। 18 साल से इस जेल में होने की वजह से अर्ल इस जेल की सभी गार्ड्स को अच्छे से जानता था, और तो और वो अब कैप्टन का भी अच्छा दोस्त बन चुका था। वो कैप्टन के लिए जेल की रिपोर्ट्स और बाकी छोटे मोटे नोटिस भी टाइप कर देता था। रोन के सेल में उसके साथ एक ट्रांसजेंडर कैदी को डाला गया था, जिसने उसे बताया कि चिकना है तू लड़के, थोड़ा बच के रहना, तू समझा, तुझे तो कच्चा चबा जाएंगे, खूंखार दरिंदे बड़े पड़े हैं इस जेल में। खैर उसी शाम अर्ल का एक दोस्त वीटो रोन को साइको माइक नाम के एक आदमी के साथ बात करते हुए सुना। वीटो जानता था कि साइको माइक किस तरह का इंसान है और उसने अर्ल को बताया कि रोन पर जल्द ही अटैक होने वाला है। उधर रोन का रूममेट वो ट्रांसजेंडर कैदी रोन को जल्द से जल्द एक तेजधार चाकू का इंतजाम करने को कहता है ताकि रोन खुद को बचा सके। अगले दिन जिम में रोन ने अर्ल से पूछा कि उसे एक तीखा चाकू जैसा हथियार कैसे और कहां पर मिलेगा। साथ ही उसने अर्ल को साइको माइक वाली पूरी बात बताई। अर्ल ने कहा कि देख, तू कुछ महीनों के लिए आया है यहाँ पर, लड़ाई झगड़े में पड़ेगा तो तेरी सजा और भी बढ़ सकती है। जिसके बाद वो खुद अपने दोस्तों के साथ माइक से मिलने के लिए पहुंचा। उसने कह दिया कि वो नया लड़का रोन मेरा रिश्तेदार है और अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं बदला लेने के लिए आऊंगा। अर्ल इस जेल में हर एक गैंग के लोगों को जानता था। माइक ने सोचा कि एक नए लड़के के चक्कर में इस जेल के गॉड फादर से दुश्मनी महंगी पड़ सकती है, और वो तुरंत ही अर्ल की बात मानकर पीछे हट गया। अब जल्द रोन भी अर्ल की गैंग के साथ ही घूमने लग गया। एक दिन जब अर्ल की गैंग के 3 कैदी जेल के फर्स्ट फ्लोर पर छुपकर अपनी देसी शराब पी रहे थे तो कुछ गार्ड्स को उनकी भनक लग गई, लेकिन इससे पहले कि वो गार्ड्स कैदियों तक पहुंच पाते रोन ने पहले ही उन्हें आगाह कर दिया। लेकिन इतने में वो पूरी शराब को नहीं फेंक पाए और अब गार्ड्स ने उनके साथ साथ रोन को भी पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें सजा के तौर पर अलग अलग सेल्स में बंद कर दिया गया। अर्ल को रोन की ये बात बहुत पसंद आई कि उसने अपने बारे में ना सोचते हुए इसके दोस्तों को बचाने की कोशिश की थी। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए अर्ल ने एक कैदी के हाथ रोन को एक मैगजीन भेजी, जिसमें एक सिगरेट की डब्बी और एक नोट था, जिसमें लिखा था कि जब तुमसे सवाल किए जाएं तो इस बात पर टिके रहना कि मैंने कुछ भी नहीं किया। एक हफ्ते बाद जब जेल के ऑफिसर्स ने रोन से पूछताछ की तो उसने किसी भी ग्रुप के साथ शराब पीने वाली बात पूरी तरह से नकारते हुए ये कहा कि मैं तो सिर्फ वहाँ से गुजर रहा था, मुझे तो बिना बात के ही गार्ड्स ने पकड़ लिया। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद सभी कैदियों की सजा में एक और साल की सजा जोड़ दी गई, लेकिन रोन बच गया। साथ ही अर्ल ने कैप्टन के ऑफिस में कैदियों की रिपोर्ट लिखते हुए रोन की रिपोर्ट में काफी सारी अच्छी चीजें लिख दी, ताकि अगली हेयरिंग के दौरान जेल में उसके अच्छे बर्ताव के चलते जज उसकी सजा को और भी कम कर दें। जिसके बाद रोन ने अर्ल से मिलकर उसका शुक्रिया अदा किया। तभी अचानक रोन ने देखा कि कैदियों के फ्री टाइम के दौरान एक आदमी को उसकी आंखों के सामने चाकू से मार दिया गया। वो इस घटना से काफी डर गया और अर्ल को भी यह एहसास हुआ कि रोन एक मासूम लड़का है जिसके लिए इस जेल में कोई भी जगह नहीं थी। जिसके बाद उसने रोन को जेल के डॉक्टर से मिलने को कहा। अर्ल के कहने पर डॉक्टर ने रोन के कंधे में फ्रैक्चर की झूठी रिपोर्ट बनाकर उसे जेल के हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया। हॉस्पिटल एरिया रोन के लिए काफी सुरक्षित था, लेकिन वो हमेशा तो वहाँ पर नहीं रह सकता। एक दिन कैप्टन रोन से मिलने के लिए वहाँ पर आया और उसने रोन को बताया कि अर्ल के कहने पर वो उसे अर्ल की गैंग वाले सेल्स में ही शिफ्ट कर रहा है। वहाँ वो अर्ल और उसकी गैंग के साथ महफूज रहेगा। अब जैसे ही रोन हॉस्पिटल से बाहर आया तो वो अर्ल से मिलने कॉमन एरिया में पहुंचा। वो थोड़ी बातचीत कर ही रहे थे कि तभी अफ्रो अमेरिकन गैंग ने जेल में कोई भी काम करने से मना कर दिया
और एक स्ट्राइक चालू कर दी। जब मामला थोड़ा ज्यादा गर्मा गया और कैदियों की आपस में लड़ाई छिड़ने लगी तो गार्ड्स ने मामला संभालते हुए सायरन्स बजाकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सभी कैदी जमीन पर लेट गए। कैदियों को काबू करके गार्ड्स ने गिनती करते हुए सभी कैदियों को अपने अपने सेल्स में जाने को कहा तो पता चला कि इस दुर्घटना में 26 कैदी मारे जा चुके हैं। अब जेल में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया। लगभग 25 घंटे बाद कैप्टन अर्ल के कमरे में गया और इससे कहा कि चलो अपने कुछ भरोसेमंद आदमियों के साथ किचन का काम संभालो ताकि कम से कम जेल के गार्ड्स और कैदियों के लिए खाना तो बन सके। अर्ल ने एक गार्ड को कहकर रोन को भी किचन में बुलवा लिया जहां पर कैप्टन, गार्ड्स और अर्ल डिनर कर रहे थे। अब अर्ल ने उसे ताजा भरा गर्मा गर्म खाना दिया और इसे बताया कि ऐसे किसी दंगे के बाद इसी तरह के प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है ताकि कैदियों को कंट्रोल में लाया जा सके। रोन ने अचानक ही उसकी बात काटते हुए अर्ल से पूछ ही लिया कि वो इसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। 1 महीने पहले तक तो वो इसे जानता भी नहीं था, जिस पर अर्ल ने इसे बताया कि जब मैं जेल में आया तो लगभग मैं तुम्हारी ही उम्र का था, तब इसकी किसी ने भी मदद नहीं की और आज तक इसे याद है कि तब वो कितना डरा हुआ था। अर्ल नहीं चाहता कि अब रोन के साथ भी ऐसा ही हो। खैर इसी तरह समय बीतता रहा और रोन अर्ल की गैंग के काफी करीब आ गया। अर्ल ने रोन का पूरा केस स्टडी करने के बाद उसे सलाह दी कि जेल में कोई कोर्स कर ले तू, साथ ही लाइब्रेरी वगैरह में नौकरी भी कर ले, इससे उसे गुड बिहेवियर पॉइंट्स मिलेंगे। और क्योंकि वो जेल में 3 महीने पहले ही काट चुका है तो हो सकता है कि जज उसे बरी ही कर दे। अर्ल की बात मानकर रोन जेल के अंदर नाई की दुकान में कैदियों के बाल काटने का काम शुरू कर देता है और साथ ही उसने जेल के अंदर एक कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। ऐसा लग रहा था कि मानो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा हो, लेकिन ये तूफान से पहले का सन्नाटा था। इस कोर्स के दौरान इसके क्लास के ही एक हट्टे कट्टे आदमी की नजर रोन पर पड़ी। अर्ल ने रोन को किसी भी तरह की मुसीबत से दूर रहने को कहा था तो उसने जॉनसन नाम के इस कैदी को इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देने का सोचा। लेकिन एक दिन जॉनसन ने रोन को वॉशरूम में अकेले देखकर पकड़ लिया और अब जॉनसन उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस सब के दौरान उनका टीचर भी इस वॉशरूम में आ गया, जिसके चलते इस दरिंदे ने रोन को छोड़ दिया। इस घटना का रोन के दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ और अब उसे अपनी लाचारी और कमजोरी पर घिन आ रही थी। वो सोच रहा था कि अर्ल और उसके दोस्त न होते तो वो तो अपने आप को इन दरिंदों से 2 दिन भी ना बचा पाता। अब उसने अर्ल को बिना बताए जेल के एक बूढ़े कैदी को कह के एक बड़े से चाकू का इंतजाम किया, जिसे लेकर वो सीधा जॉनसन पर हमला करने को निकल पड़ा। लेकिन उस बूढ़े कैदी ने अर्ल को बता दिया कि रोन मुझसे एक चाकू लेकर गया है। अर्ल जल्दी से उसके कमरे में पहुंचा और इसे समझाया कि देख, जो भी तेरे साथ हुआ गलत हुआ और बदले की आग जो तेरे अंदर जल रही है वो भी सही है, लेकिन अगर तूने उसके ऊपर हमला किया और गार्ड्स को भनक भी लग गई तो तेरे ऊपर एक और केस लग जाएगा। तू क्या जेल में हमेशा के लिए सड़ना चाहता है? साथ ही उसने रोन से वादा किया कि वो अपनी गैंग के साथ मिलकर उस जॉनसन को जरूर सबक सिखाएगा। पर इस बार रोन अपना बदला खुद लेना चाहता था। वो बिना अर्ल को बताए अपना चाकू लेकर उस जॉनसन के सेल में पहुंच गया, लेकिन जॉनसन को रोन से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उधर रोन को अपने कमरे में ना पाकर अर्ल भी जल्दी से वहां पर पहुंच गया और उसने जॉनसन को देखते ही उस पर हमला बोल दिया। लेकिन जॉनसन काफी ताकतवर था। उसने अर्ल का हाथ मरोड़कर उसे जेल की सलाखों पर दे मारा। इतने में पीछे से रोन ने मौका देखकर जॉनसन की पीठ में चाकू दे मारा, जिसके बाद जॉनसन दर्द से कर्राता हुआ जमीन पर गिर गया। अब तक वीटो के साथ साथ अर्ल के बाकी साथी भी वहां पर पहुंच चुके थे और अब वो जल्दी से रोन और अर्ल को वहां से ले गए। अर्ल रोन को उसके सेल में भेजने के बाद खुद कैप्टन के ऑफिस में आकर ऐसे बैठ गया कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसका ये प्लान काम भी कर जाता, लेकिन बदकिस्मती से जॉनसन चाकू लगने के बावजूद जिंदा बच गया था और उसने गार्ड्स को रोन और अर्ल का नाम दे दिया था, जिसके बाद एक कैदी के ऊपर जानलेवा हमला करने के जुर्म में उन दोनों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया। अब उन्हें सुनवाई तक अकेले अंधेरे कमरे में ही रहना होगा। लेकिन अर्ल हाथ पर हाथ धरे बैठने वाला नहीं था। उसने टॉयलेट सीट की पाइप से अपने दोस्तों तक मैसेज भेजा कि जॉनसन को ठिकाने लगा दो, जिसके बाद उसकी गैंग ने जॉनसन को हॉस्पिटल में ही मरवा दिया ताकि वो अर्ल और रोन के खिलाफ कोर्ट में गवाही न दे सके। जॉनसन की मौत के बाद जेल के वार्डन और कुछ ऑफिसर्स ने अर्ल को मिलने के लिए बुलाया और इसे कहा कि इस हमले में तुम्हारा पूरा हाथ था, इस बात को कबूल कर लो। लेकिन अर्ल ने कुछ भी ऐसा मानने से मना कर दिया, क्योंकि अब उनके इकलौते गवाह की तो मौत हो चुकी थी और सबूत कुछ था ही नहीं। खैर, उसके जाने के बाद जेल का वार्डन अपने ऑफिसर से कहता है कि ये कैदी इस जेल में बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, जब चाहे जिसको चाहे मरवा रहा है। जज से कहकर इसकी सजा बढ़ा
उठाओ और इसे किसी दूसरी जेल में शिफ्ट कर दो जहां इसकी इतनी जान पहचान ना हो। साथ ही उसने रोन की रिपोर्ट में भी इस घटना का जिक्र कर दिया। उन्होंने जज से इसकी सजा भी बढ़ाने की मांग की क्योंकि वार्डन के हिसाब से रोन भी अर्ल की गैंग का एक खतरनाक मेंबर बन चुका था। खैर जल्द ही रोन को उसकी अगली कोर्ट हेयरिंग के लिए ले जाया गया जहां जज ने वार्डन की रिकमेंडेशन पर रोन की सजा में 5 साल और जोड़ दिए। ये सजा सुनते ही रोन भड़क उठा और उसने जज और अपने वकील को गालियां देना शुरू कर दी, जिसके बाद एक पुलिस वाला उसे पकड़कर होल्डिंग सेल में वापस ले गया। वहां रोन के पिता इससे मिलने के लिए आए और अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उन्होंने भावुक होकर कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं महंगे से महंगा वकील लेकर आऊंगा पर तुझे जेल से छुड़ाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। उसी शाम कैप्टन अर्ल से उसकी जेल में मिलने के लिए पहुंचा और वो अपने साथ कुछ सीक्रेट्स और एक बुरी खबर भी लाया था। असल में जेल के नए वार्डन और कुछ अफसरों ने अर्ल को इस जेल से ट्रांसफर करने का प्लान बना लिया था क्योंकि अब इस जेल में बहुत साल बिताने के बाद अर्ल का इस जेल में नेटवर्क बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था और अब वो सब के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। इसीलिए ही ऑफिसर्स हॉस्पिटल में हुए कत्ल को भी जानबूझकर अर्ल से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो आदमी उसके और रोन के खिलाफ गवाही जो देने वाला था। कैप्टन के मुंह से ये बातें सुनने के बाद अर्ल को जिंदगी में पहली बार टेंशन हो रही थी क्योंकि वो किसी भी हाल में इस जेल से नहीं जाना चाहता था और इसीलिए ही उसने तुरंत ही एक प्लान बनाना शुरू कर दिया, जिसके लिए उसने सबसे पहले जो गार्ड्स इसे खाना देने के लिए आते थे उसे खाना बंद कर दिया और फिर एक छोटे से ब्लेड से अपने हाथ से थोड़ा खून निकाल कर उसने अपने शरीर पर लगा लिया और फिर उसे बचे हुए बासी खाने को टॉयलेट सीट पर बिखेर दिया। अर्ल को इस हालत में देखकर अब गार्ड्स को लग रहा था कि शायद इस जेल में ज्यादा देर तक रहने की वजह से अर्ल का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और इसलिए ही उसे तुरंत ही वहां से निकाल कर मेंटल वार्ड में डाल दिया गया। बाहर निकलकर अर्ल सबसे पहले रोन से मिला और जब उसे पता चला कि अब रोन भी कई सालों तक इस जेल में रहने वाला है तो उसने तुरंत ही रोन के साथ इस जेल से भागने का प्लान बनाने का फैसला किया। इसके लिए रोन ने सबसे पहले अपने पिता को उसके और अर्ल के लिए जेल से निकलने के बाद एक नई जगह पर एक सुरक्षित ठिकाने का इंतजाम करने को कहा, जिसके बाद अर्ल जेल में हो रही छोटी से छोटी चीज पर नजर रखने लगा ताकि वो जेल से भागने का ऐसा रास्ता ढूंढ सके जिसमें पकड़े जाने की कोई संभावना ही ना हो। इसी दौरान वो एक दिन नहाते वक्त अपना प्लान डिस्कस कर रहे थे कि तभी एक पागल कैदी ने वहां आकर जोर जोर से गाना गाना शुरू कर दिया और जब अर्ल ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस कैदी ने अचानक से रोन और अर्ल पर हमला कर दिया। इस हमले में अर्ल की छाती पर और रोन के चेहरे पर चोट आई और इसीलिए ही उन दोनों को जेल के हॉस्पिटल में भेज दिया गया। ये हमला एक एफ्रो अमेरिकन कैदी ने किया था, इसीलिए ही अब सब व्हाइट कैदी किसी भी हाल में इसका बदला लेना चाहते थे और जेल में हर तरफ काफी गंभीर माहौल बना हुआ था। पर तभी एक दिन एफ्रो गैंग का एक लीडर अर्ल से मिलने के लिए आया। उसने अर्ल को बताया कि असल में इस पर हमला करने वाला वो आदमी दिमागी तौर पर ठीक नहीं है और उसने ये काम सिर्फ अपने पागलपन के चलते किया है और अब वो चाहता था कि अर्ल व्हाइट गैंग के मेंबर्स को बोल दे कि वो बिना बात के दंगे ना भड़काएं क्योंकि नुकसान तो फिर कैदियों का ही होना है। एफ्रो अमेरिकन गैंग में भी सभी लोग अर्ल की बहुत इज्जत करते थे और उस लीडर ने अर्ल को भरोसा दिलाया कि हम खुद उस आदमी को सजा देंगे। इधर अर्ल भी नहीं चाहता था कि बिना बात के जेल में लड़ाई छिड़ जाए, इसीलिए उसने अपने सभी साथियों को कोई भी कार्रवाई ना करने को कहा। इसके बाद एफ्रो अमेरिकन गैंग के एक खतरनाक आदमी ने उस एफ्रो अमेरिकन हमलावर को मारकर जेल के गार्बेज ट्रक में फेंक दिया ताकि उसकी लाश इस ट्रक के जरिए जेल से बाहर चली जाए। और अब जैसे ही ये बात अर्ल को पता चली तो उसके दिमाग में तुरंत ही जेल से बाहर निकलने का एक प्लान चलने लगा, जिसके बाद उसने रोन को बताया कि ये गार्बेज ट्रक हर रोज जेल में आता जाता है और इसके अंदर से कभी भी जांच नहीं की जाती क्योंकि ड्राइवर हमेशा ही कूड़े को अंदर ही क्रश कर देते हैं और इसी डर की वजह से आज तक किसी ने भी इसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। पर वो कुचले गए बिना अंदर छुपने में कामयाब हो गए तो उनके सामने उनकी आजादी बाहें फैलाकर खड़ी होगी। ये काम बहुत ही खतरनाक था, इसलिए ही अर्ल ने अपने सबसे पुराने साथियों से मदद मांगी और अब उन लोगों ने पूरा प्लान सुनने के बाद गार्बेज ट्रक के कर्मचारियों को रिश्वत देकर इस काम के लिए मना ही लिया। उधर किचन में काम कर रहे कैदियों ने इन दोनों के लिए बड़े सरियों का इंतजाम किया जो कि उनके हिसाब से इतने ताकतवर थे कि वो क्रशर को रोक सकें क्योंकि उन्हीं की मदद से इन ट्रक के अंदर घुसने के बाद उस क्रशर को रोकना था, वरना उनकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। अब सारी तैयारियां खत्म करने के बाद अर्ल और रोन जेल से भागने के लिए तैयार थे। एक रात पहले अर्ल अपने सभी खास साथियों के साथ एक आखिरी बार बैठा और उन सभी को अलविदा कह दिया क्योंकि अब पूरे 18 सालों के बाद
बाद अगली सुबह वो यहाँ से भागने वाला था। खैर अब अगली सुबह अपने कमरों से बाहर निकलते ही रोन और अर्ल चुपके से किचन में घुस गए, जहाँ कुछ कैदियों ने इन दोनों की गार्ड से छुपने में मदद की। पर अब इसके चलते वो गार्बेज बैग और उन सरियों को लेकर सीधा गार्बेज ट्रक के पास पहुँच गए, जहाँ गार्ड्स की नजर से बचते हुए रोन सीधा ट्रक के अंदर कूद गया। पर जैसे ही अर्ल की बारी आई तभी अचानक एक गार्ड वहाँ पर पहुँच गया, जिसके चलते अर्ल चाहकर भी उस ट्रक के अंदर नहीं कूद पाया। अब तो गार्ड ने दरवाजा भी बंद कर दिया और वहीं खड़ा होकर ट्रक वाले से बातें करने लगा। ठीक उसी वक्त रोन ने एक सरिये को क्रशर के अंदर डालकर अपनी जान को बचा लिया। कुछ देर बाद वो ट्रक किचन एरिया से निकलकर गेट पर पहुंच गया, जहां रूटीन चेकिंग के दौरान किसी भी गार्ड का ध्यान अंदर रोन पर नहीं गया। उन्होंने रोज की तरह बस ट्रक के नीचे चेक किया और फिर उसे वहां से भेज दिया। इस वक्त अर्ल पूरी शिद्दत से ये प्रार्थना कर रहा था कि काश ये ट्रक गेट से बाहर निकलने में कामयाब हो जाए, क्योंकि वो सच में रोन के लिए काफी खुश था। और अब आखिरकार उनका प्लान कामयाब भी हो गया, बस अर्ल के बिना। इसके बाद अर्ल जाकर वीटो से मिला और जब उसने वीटो को अपनी नाकामयाबी के बारे में बताया तो वीटो का कहना था कि जेल के बाहर जाकर भाई तो करेगा भी क्या, सब जानते हैं कि जेलर का तो बस नाम है, इस जेल को चलाता तो तू ही है। वीटो की ये बात सुनकर अर्ल भी मुस्कुराने लगा। और अब इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।